साथियों आज की इस वीडियो में हम विश्व भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये सभी के सभी साथियों क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और मैं कह सकता हूँ कि इस क्लास से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे अपनी रियल परीक्षा में। ठीक है साथियों, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। तो जल चक्र साथियों कहां पर है? तो पृथ्वी पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? यहाँ पर साथियों ध्यान दीजिए, आकार के संदर्भ में यानी कि आकार से संबंधित बात की गई है, तो आकार के क्रम की अगर बात करें तो चौथे स्थान पर आता है, आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि इन ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों सुपरफास्ट तरीके से हम लोग ये 100 क्वेश्चन देखेंगे और लगभग 35 मिनट के अंदर ये 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर समाहित हो जाएगा इस क्लास के माध्यम से विश्व के भूगोल का। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? ऐसे भी पूछा जा सकता है, या किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोनों ही स्थितियों में आपको आंसर जो बताना है वो ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर तो कुछ भी हो, बुध ग्रह आपको ध्यान रखना है, यानी कि बुध ग्रह का कोई चांद या उपग्रह नहीं होता है। उसके बाद देखिए सूर्य का पृष्ठीय तापमान साथियों कितना आंका गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना आंका गया है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही उत्तर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है, वही बताइए। चलिए, तो शुक्र है, बुध है, मंगल है या बृहस्पति है? बताइए। चलिए, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो साथियों लाल ग्रह किसको कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है। तो आंसर अगर आपका यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखिएगा, जो आकाश गंगा साथियों मंदाकिनी है ये सबसे पहले देखी गई थी किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा, मार्टिन शिमट ने, मार्कोनी ने या साथियों न्यूटन ने? तो सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने देखी थी, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों के सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, तो साथियों ये 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे और आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से साथियों बैठ जाना है, क्योंकि क्लास आपकी चलने वाली है लगभग 35 मिनट। तो मैं आपसे यहाँ पर कह सकता हूँ साथियों जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक न किया हो क्लास को लाइक कर देंगे, जिन लोगों ने क्लास को शेयर न किया हो एक बार क्लास को शेयर भी अवश्य कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, किसके दौरान दिखाई देते हैं? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो किसके दौरान? आपको ध्यान रखना है यहाँ पर साथियों सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान जो है वो सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। साथियों क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में कौन कौन से हैं? यही तो आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए सबसे अगर बात करें ना, बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। तो बृहस्पति इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन साथियों दूसरे नंबर का बुध थोड़ी ना, इसलिए ये भी कट हो जाएगा और साथियों ये भी कट हो जाएगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा साथियों ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह
साथियों कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। साथियों यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। कैसे? टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। जो जो विश्व के भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो यूरेनस अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो भाई साहब सौर परिवार से संबंधित कौन सा नहीं है? देखिए शुक्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है और ग्रह भी है, लेकिन निहारिका नहीं है। अब नहीं है तो यही साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। पल्सर होते हैं पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे या उच्च तापमान वाले तारे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो तेजी से घूमने वाले तारे जो होते हैं ना, ये पल्सर साथियों कहलाए जाते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो ऐसा कौन सा खगोलीय पिंड है जिसकी दूरी साथियों सबसे अधिक है पृथ्वी से? तो प्लेटो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा तो बता दिया गया, लेकिन सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि विषुवत रेखा के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है विषुवत रेखा? तो नहीं। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को जाता है विषुवत रेखा? तो बिल्कुल सही। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो इस प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी होती हैं? यह परीक्षा में साथियों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर आपको ध्यान रखना है आग्नेय, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी होती हैं? तो आग्नेय शैल से बनी होती हैं। उसके बाद देखिए उस आकाशगंगा का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो पृथ्वी एक ग्रह है, उस आकाशगंगा का क्या नाम है? उस आकाशगंगा का नाम है साथियों दुग्ध मेखला। ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम आपसे साथियों पूछा जा रहा है। क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? तो अगर बात करें यूरेनस अगर आपका उत्तर है ना, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको यूरेनस बताना है साथियों। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो सकता है, बताइए। चलिए पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पृथ्वी के निकटतम ग्रह की बात करें तो शुक्र आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र ही है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं? तो अगर बात करें साथियों कौन कौन नहीं घूमते हैं, तो शुक्र और वरुण नहीं घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं ना साथियों, ये सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखेंगे साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? तो भाई साहब आकाश में लाल दिखाई देता है ऐसा कौन सा ग्रह है? तो मैं आपको बता चुका हूँ साथियों। आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। सुबह का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। इसलिए जिनका जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, या सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, या सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग? तो आपको ध्यान रखना है साथियों सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है या बृहस्पति का द्रव्यमान होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ना अब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह यानी कि सबसे बड़ा ग्रह आपसे साथियों पूछा जा रहा है।
तो अगर बात करें ना सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों अगर बात करें विश्व के भूगोल में बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं है, अगर कुछ चंद टॉपिक्स आपने तैयार कर लिए तो विश्व का भूगोल साथियों कवर हो जाएगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना आपका ये ग्रहों वाला ही है, सौर मंडल वाला ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों इसी से ही बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। उसके बाद देखिए सुपरनोवा क्या है साथियों, बताइए। ये सुपरनोवा की अगर बात करें तो ये क्या है साथियों, विस्फोटी तारा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सूर्य के सबसे निकटतम साथियों कौन सा ग्रह है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की अगर बात करें ना तो बुध आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है साथियों, शनि को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, या साथियों मंगल को। देखिए ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी कि अगर बात करें साथियों पृथ्वी की तरह है, तो पृथ्वी की तरह कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका किस ऑप्शन के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश अगर देखना पड़े ना तो आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, नीला, नारंगी, सफेद, या साथियों काला, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा से अगर कोई व्यक्ति साथियों आकाश को देखता है ना तो वो काले रंग का दिखाई देता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सबसे चमकीला ग्रह के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, या मंगल ग्रह है। यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों, ये आपको ध्यान रखना है सबसे चमकीला ग्रह साथियों कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, बताइए। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अगर बात करें इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो बुध और शुक्र आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है, बताइए भाई साहब। तो क्या कहा जाता है साथियों, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपतन कहा जाता है, अवरक्त ऊष्मा कहा जाता है, सौर विकिरण कहा जाता है, ताप विकिरण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथियों, आपतन कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही उत्तर की अगर बात करें ना तो आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाइयों को क्या कहा जाता है, तो साथियों क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। शरतकालीन विषुव कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, किस दिन होती है, ये परीक्षा में साथियों प्रश्न आपसे कई बार बना है। 20 सितंबर को, 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, या 22 दिसंबर को। तो अगर बात करें ना आंसर क्या होगा, तो 4 जुलाई आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है, यानी कि पृष्ठीय ताप सबसे ज्यादा है, वो कौन सा साथियों ग्रह है। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा ग्रह है साथियों, वो शुक्र ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च होता है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न के निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। तो साथियों किसके भीतर नहीं है, तो डीमोस के भीतर नहीं है, इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर के सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, तो सूर्य ग्रहण साथियों कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर चंद्रमा स्थित नहीं होता, नहीं। सूर्य और पृथ्वी के, इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है, नहीं साथियों। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, नहीं साथियों। अगर बात करें देखिए तो सूर्य ग्रहण कब रखता है, ये बात आपको ध्यान रखने, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए ना तो साथियों सूर्य ग्रहण लगता है। तो हो सकता हो यहाँ तक तो आपका उत्तर सही था, यहाँ पर क्या हो सकता हो लिखा हो वो लिखना भूल गया साथियों कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है ना साथियों, तो उत्तर जो मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो साथियों लगभग अगर पूछा जाए तो आपको 8 मिनट बताना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग जो होता है ना साथियों, वो क्या कहलाता है? प्रच्छाया कहलाता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रच्छाया कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है, बताइए। चलिए, तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे अगर प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए ना, तो 3 भाग में विभाजित होती है सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह साथियों घूमते हैं? तो 8 ग्रह घूमते हैं। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर अगर आपका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, बताइए। तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है साथियों? तो 30 जनवरी को होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि पूछा आपसे जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य आतप का, यानी कि जो पृथ्वी पर ना सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो साथियों किसके कारण होता है? पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए कि 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार हो? तो साथियों कौन सा सिद्धांत के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है? स्टडी स्टेट यूनिवर्स के बारे में कहा जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो साथियों अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात किसने कही साथियों? केपलर ने बात कही। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न पूछा आपसे जा रहा है, इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, या एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, या एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, या एक वर्ष के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है? तो अगर बात करें ना इक्विनॉक्स की, अगर बात करें साथियों, इक्विनॉक्स कब होता है साथियों? तो जब दिन और रात बराबर होते हैं। इसलिए आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है, यानी कि अगर बात करें ना, तो अगर बात करें साथियों, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के मकर रेखा के ऊपर होता है या कर्क रेखा के ऊपर होता है। कुल मिला के यहाँ पर खाली जगह आपको बताना है। या अगर बात करें जब सूर्य जो है ऊर्ध्वाधर ध्रुवों के ऊपर होता है या भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से साथियों जानते हैं? बिग डिपर नाम से जानते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो उस समय उसकी स्थिति साथियों क्या होती है? एफिलियन की होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को साथियों क्या कहा जाता है? ये आपसे प्रश्न आपके सामने आया है। तो अगर बात करें सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है, या साथियों किरीट कहा जाता है? तो ऑप्शन के रूप में साथियों आपके सामने कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। आंसर आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह कहलाया जाता है? यानी कि बुध ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं, या शुक्र ग्रह को, या वरुण ग्रह को, या साथियों प्लूटो ग्रह को? तो अगर बात करें किसको कहा जाता है, प्लूटो को साथियों बौना ग्रह कहा जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों। तो ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी साथियों? एस चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो साथियों किसके कारण आता है? पृथ्वी पर चंद्रमा पर की वजह से, या पृथ्वी का सूर्य पर की वजह से, या साथियों पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा
के गुरुत्वाकर्षण की वजह से या चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार भाटा आता है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, जिनका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है, या मैक्सिमा में, या एवेंजर में, या साथियों डिस्कवर में। तो किस में परिवर्तित हो जाता है साथियों? पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। सूर्य की अगर बात करें तो ये भूमध्य रेखा पर कब चमकता है? पूरे वर्ष में एक बार, 6 माह में, 2 वर्ष में 2 बार, या वर्ष में एक बार? तो अगर बात करें साथियों, वर्ष में 2 बार चमकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का तारा है, या नक्षत्र मंडल है, या साथियों ग्रह है, या साथियों उपग्रह है? बताइए। तो साथियों ये क्या है आपको ध्यान रखना है, नक्षत्र मंडल है एक प्रकार का, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को किसके संबंध में व्यक्त किया जाता है? तो किसके संबंध में साथियों व्यक्त किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही, यानी कि कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम आपको बताना है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, अगर बात करें मुझे जो यहाँ पर सही लग रहा है साथियों वो शुक्र है, उसके बाद मंगल है, बुध है, फिर बृहस्पति है। तो ये क्रम साथियों बिल्कुल सही होगा पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और क्लास को अगर आपने शेयर न किया हो तो एक बार क्लास को शेयर भी जरूर कर देंगे। उसके बाद देखिए ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो कौन सी दिशा को दर्शाता है साथियों? उत्तरी दिशा को दर्शाता है। उसके बाद देखिए क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? बताइए। चलिए तो बात करें साथियों, मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच स्थित है शुद्ध ग्रहों की कक्षा। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? तो वर्ष की दीर्घतम अवधि साथियों किस ग्रह पर होती है? तो नेपच्यून पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो कितने समय में साथियों पूरा करती है? आप सभी को मालूम होना चाहिए 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पूरा करती है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, अपोजी कहते हैं, या साथियों पेरिजी कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आंसर साथियों अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को साथियों क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है साथियों, आइसोथर्म कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो कहाँ पर साथियों? ब्रह्मुख यामोत्तर पर, अंटार्कटिका पर, ध्रुव पर, या साथियों भूमध्य रेखा पर? तो कहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा पर साथियों दिन और रात समान होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो उस व्यक्ति को साथियों क्या कहा जा सकता है? कार्टोग्राफर कहा जा सकता है, या मानचित्रकार कहा जा सकता है? ये पॉइंट, ये प्रश्न और ये उसका उत्तर आपको साथियों ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बताई गई है। उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो जो विषुवत वृत्त होता है ना साथियों, ये सबसे बड़ा वृत्त है इनमें से, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है?
तो साथियों अगर बात करें कितने अंश पर झुकी हुई है, तो 23 सही 1/2 डिग्री अंश पर साथियों झुकी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर कौन सा लग रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाला लग रहा है। उसके बाद देखिए विषुव शब्द साथियों किसका घोतक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है उसका नहीं। पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वह घूमती है नहीं। जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये साथियों बिल्कुल सही है। यानी कि कौन सा आंसर आपका होगा? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। विषुव शब्द किसका घोतक है? तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो साथियों इसका घोतक है, इसको कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए कि रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है। तो कितना अंतर होता है साथियों? सिर्फ 4 मिनट का अंतर होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न के भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को क्या कहा जाता है? तो साथियों क्या कहा जाता है? जैव मंडल कहा जाता है। यानी कि वहां पर जल भी हो, एक ऐसा भूपृष्ठ हो, वहां पर वायु भी हो और वहां पर मृदा भी हो। तो इन सब जहां पर साथियों होते हैं वही तो हमारा जैव मंडल होता है। और एक जीवन जो संभव होता है वो जैव मंडल में ही संभव होता है। उसके बाद देखिए नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? इतनी सी बात आप साथियों आपसे पूछी जा रही है। तो क्या कहा जाता है? प्लेनीमीटर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है साथियों, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, तो ये तो 180 डिग्री साथियों रेखांश है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। तो किस रेखा की बात चल रही है साथियों? आइसो हाइट्स की बात चल रही है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है। क्यों? क्यों के साथियों आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि वह अपने अक्ष पर घूर्ण नहीं करती, या उसका घूर्ण तथा परिक्रमण एक दूसरे के विपरीत है, या उसके घूर्ण और परिक्रमण की अवधि एक ही है। तो अगर बात करें आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है। क्यों? क्यों के साथियों उसके घूर्ण और परिक्रमण की अवधि एक ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, या ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, या ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है, या पृथ्वी के अभिकेंद्रीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर आंसर की बात करें तो आपको ध्यान साथियों ये रखना है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो उत्तर के रूप में आपको ध्यान रखना है कि आपका राइट आंसर होगा। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो सुदूर संग्राही कहेंगे, मानचित्र कला कहेंगे, फोटोग्रामेट्री कहेंगे, या मानचित्रण कहेंगे? क्या कहेंगे साथियों? मानचित्र कला कहेंगे। सिंपल सा प्रश्न और उसका सिंपल सा उत्तर है। उसके बाद देखिए कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे साथियों क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? उपसौर नहीं कहेंगे, उसे साथियों सूर्योच्च कहेंगे। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है 5वां भाग साथियों। क्या? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत के साथियों ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर क्या है? तो समय का अंतर साथियों क्या है? 2 घंटे का समय का अंतर है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भूकंपन की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? अब आपसे ये पूछा जा रहा है। वर्नियर पैमाना, रिक्टर पैमाना, या बोफोर्ट पैमाना, या साथियों विकर्ण पैमाना? तो क्या कहा जाता है? रिक्टर पैमाना कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के रूप में जाना जाता है? समताप मंडल, शोभ मंडल,
अयन मंडल या साथियों मध्य मंडल। तो यहाँ पर आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? शोभ मंडल के साथ आपका आंसर जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। स्थलाकृति अंश चित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? तो साथियों किसकी ये जिम्मेदारी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय मानचित्र बली एवं विषय अनुसार मानचित्र संगठन की है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे लेवल का साथियों प्रश्न है। अगर एग्जामिनर को एग्जाम आपका थोड़ा सा कठिन बनाना होगा ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फिक्र ना कीजिए साथियों, वो क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन भी आपसे कराए जाएंगे जो एग्जाम को टफ बनाते हैं। उसके बाद देखिए, कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम साथियों क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो समोच्च रेखा, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर के रूप में जाएगा। उसके बाद देखिए, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो साथियों क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या साथियों कर्क रेखा। तो अगर बात करें क्या कहा जाता है, आपको ध्यान ये रखना है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ क्या है? यानी कि जीएमटी की साथियों फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? ग्रीनविच मीन टाइम इसकी फुल फॉर्म होती है। परीक्षा में साथियों प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है साथियों? तो विषुवत वृत्त, यहाँ विषुवत रेखा साथियों ये सबसे बड़ा वृत्त कहलाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीकी कौन सा तारा है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो सबसे नजदीकी कौन सा तारा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएं हैं? तो किसकी समान रेखाएं हैं साथियों? समताप रेखाएं, ये आपको ध्यान रखना है, ताप की हैं। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? तो कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं समोच्च रेखाएं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो साथियों कौन सी होती हैं? कंटूर होती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा वाला ये प्रश्न है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाई जाती है? तो क्या कहा जाता है साथियों? होमोसिस्मल लाइंस कहा जाता है, यानी कि सह भूकंप रेखा कहा जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो कितना अंतराल होता है साथियों? 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। परीक्षा की अगर बात करें ना, तो साथियों क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो किन के बीच चक्कर लगाते हैं साथियों? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए, तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों